बीजेपी ने इस बार हुए 2 चुनाव में इतिहास रचा है। एक गुजरात का चुनाव जहां मोदी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर गुजरातियों ने रिकॉर्ड मोहर लगाई और 156 सीटें बीजेपी को दी, तो वहीं एक और रिकॉर्ड बना है योगी के उत्तर प्रदेश के रामपुर में। जी हां, जहां आजादी के बाद पहली बार किसी हिंदू विधायक को यहां के वोटर्स ने चुना है। आजम खान का गढ़ रामपुर ढह गया है, तो इसके पीछे एक बड़ी वजह रही है योगी की वो रणनीति जिसने मुस्लिम वोटर्स को बीजेपी के पाले में लाकर खड़ा कर दिया। हमने समझने की कोशिश की कि रामपुर में आखिर बीजेपी के पक्ष में चली हवा की वजह क्या रही। आप भी समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। एक लहर उठती है तो एक लहर गिरती है। एक धारा चढ़ती है तो दूसरी धारा उतरती है। एक पर्दा उठता है तो दूसरा पर्दा गिरता है। रामपुर के सियासी मंच पर एक लहर उठी, एक धारा चली, एक पर्दा उठा और रामपुर के सियासी इतिहास का अध्याय पूरी तरह बदल गया। आजादी के बाद पहली बार रामपुर की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी ने अपना पहला हिंदू विधायक चुना। रामपुर सीट पर विधानसभा उपचुनाव में इतिहास का नया चैप्टर खुला और बीजेपी के राष्ट्रवादी लहर पर रामपुर की जनता ने दिल खोलकर मुहर लगाई। रामपुर में लोकतांत्रिक राजशाही के आजम चैप्टर पर ब्रेक लग गया। समाजवादी पार्टी और आजम की राजनीति का एक्सटेंशन करने रामपुर के मैदान में उतरे आसिम रजा चुनाव हार गए। इस बार कहीं न कहीं बदलाव देखा गया और अब जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी जीती है, काफी उम्मीदें हैं लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि उन्हें जो वादे किए गए, खासतौर पे मुस्लिम समुदाय की बात करें तो जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी थी उनको खोलने के वादे किए गए और विकास जो मुद्दा है मेन कहा जा सकता है रामपुर का, तो विकास देखना चाहती है रामपुर की जनता और इसी वजह से खासतौर पे मुस्लिम समुदाय के लोगों का यही कहना है कि वो अब जाति धर्म से ऊपर हैं, उन्हें विकास चाहिए और विकास को देखते हुए ही उन्होंने अपना वोट किया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आजादी के बाद से लगातार सिर्फ मुस्लिम विधायक चुनने वाले रामपुर में ऐसा क्या हुआ कि पहली बार हिंदू विधायक के तौर पर आकाश सक्सेना विजयी हुए। आखिर 45 साल तक रामपुर की सीट पर एक तरफा राज करने वाले आजम खान और उनके खानदान से रामपुरी जनता का मोह भंग क्यों हो गया? मेरी जेल की एक सांस का हिसाब नहीं चुकता कर सकते आप। मेरे एक आंसू का हिसाब नहीं दे सकते आप। जीना चाहूंगा ऐसी जिंदगी ना। हराम है खुदकुशी, इसलिए जिंदा। तो आजम का सारा इमोशन, सारी एक्सप्लेनेशन रामपुर के वोटर के डिटर्मिनेशन के आगे धुआं हो गई और 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले रामपुर ने बीजेपी के आकाश सक्सेना को पहले हिंदू विधायक के तौर पर चुना। तो क्या बीजेपी की रणनीति, योगी की विकास नीति और मोदी की विश्वास नीति पर रामपुर में सबने मिलकर एक बटन दबाया और बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने सदर सीट से शानदार जीत दर्ज की। आकाश सक्सेना को 81,432 वोट मिले, जबकि आजम खान के खास और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी आसिम रजा को 47,296 वोट मिले। आकाश सक्सेना ने 34,136 वोट से ये जीत दर्ज की। रामपुर, जिसका नाम भले ही भगवान राम के नाम पर हो, लेकिन 1952 से लगातार इस मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार ही जीत दर्ज करते रहे। इसमें भी 10 बार आजम खान विधायक बने तो एक बार उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा भी शहर विधायक बनी। जो बोगे वही तो काटोगे, ये बताइए। अच्छा बोगे अच्छा काटोगे, बुरा बोगे बुरा। हनी भैया ने वादा करा है फैक्ट्रियों का, हनी भैया ने वादा करा है कि रिक्शाओं का। यानी आपका ये कहना है कि जो विकास करेगा, अब रामपुर की जो विकास करेगा वो आएगा। उन्होंने कह दिया है कि 50 महीने हमें दो, अगर 50 महीने अगर हम नहीं है तो आप हमें उतार देना। जाति धर्म से ऊपर विकास, इसको आप जाति धर्म देखिए, इंसान जब परेशान होगा तो वो क्या करेगा ये बता दीजिए।
परेशान होगा तो वो कहीं ना कहीं तो अपना हल ढूंढेगा ही। अब ऐसा नहीं है हम मुसलमान है तो आजम खान हमारी साइड से खड़े हैं तो हम ये सोचेंगे वो मुसलमान है तो हम उन्हीं को वोट डालेंगे। ठीक है, खाने के लिए पैसा चाहिए, रोटी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो है इंसान ये नहीं देखता कि हिंदू है या वो मुसलमान है, कुछ नहीं, परेशानी देखता है। जिससे परेशानी दूर होगी हम इंशाल्लाह उसी को वोट डालेंगे। आज हम खुश हैं कि हनी भैया को वोट देके हम लोगों ने, सारे मुसलमानों ने उनको चुना है और दिल से चुना है, प्यार मोहब्बत से चुना है। उनका अखलाक बहुत अच्छा है और इसीलिए चुना है विकास के लिए। रामपुर को विकास चाहिए। मुसलमान भी चाहता है मुख्य धारा के साथ चले, विकास के साथ चले, और वही वो उसने किया है, अच्छा कदम उठाया है और यही नतीजा है कि आज हनी भैया यहाँ विजयी हुए। बीजेपी के रामपुर विजय से निकला संकेत बहुत बड़ा है और माना ये जा रहा है कि रामपुर विजय 2024 के महासंग्राम की प्रस्तावना है। कैसे, इसे आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आजम खान के 45 साल के दुर्ग पर बीजेपी और योगी की कौन सी रणनीति ने भगवा परचम लहराया था। इस गणित के बरक्स कि देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला जिला रामपुर ही है, जहां 52% आबादी मुस्लिम है और बाकी की आबादी हिंदुओं की अगड़ी और पिछड़ी जातियों में बटी हुई है। यहाँ हिंदू समुदाय के लोग अल्पसंख्यकों में आते हैं। रामपुर को पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला जिला कहा जाता है। आजम के गढ़ रामपुर को योगी ने पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर कसा और उसका परिणाम अप्रत्याशित तौर पर मिला। कोई नहीं कह सकता कि किसी का चेहरा देख करके योजना का लाभ दिया गया है। जो उत्तर प्रदेश का नागरिक है, पात्रता की श्रेणी में आता है, उसके कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, प्रदेश के किसी भी जनपद का हो, हमने योजना उस तक पहुंचाने का काम किया, बिना भेदभाव के योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम किया। रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान भले चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन आसिम रजा को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा था। उम्मीद ये थी कि मुस्लिम वोट बैंक का गणित रजा की नैया को पार लगा देगा और आजम राज परोक्ष रूप से कायम रहेगा, लेकिन हुआ उलट। आसिम के बजाय आकाश को रामपुर की जनता ने विधानसभा का एंट्री पास दिया। बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे की वजह हमने समझने की कोशिश की रामपुर के वोटर से बात। नेता विकास कराएगा, उसी के साथ पब्लिक रहेगी। उन्हें लगता है कि अब आकाश भाई विकास करा सकते हैं, यहाँ फैक्ट्रियां ला सकते हैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम की कोई भी बात यहाँ पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं थी। सारे लोग विकास के साथ जाना चाहते हैं और अब सबको मालूम है कि बार बार चुनाव आजम खान अभी एमपी रहे, उन्होंने कोई काम नहीं करा पाए, सिर्फ वो अपने मुकदमेबाजी में ही लगे रहे। उनकी वाइफ अभी इससे पहले विधायक रही थी, तब भी क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। तो जनता चाहती है कि क्षेत्र का विकास हो, बार बार चुनाव ना हो। चुनाव से लोग तंग आ चुके हैं, इसलिए चाहते हैं कि इस ऐसे व्यक्ति को हमने चुना है जो हमारा विकास करा सकता है, हमारे क्षेत्र का विकास करा सकता है, हम लोगों का भाईचारा बढ़ा सकता है। तो रामपुर में बदलाव के हक में आवाज इसी तरह बुलंद हुई। इसी साल समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था, पर यह उम्मीद किसी भी समाजवादी को नहीं थी कि आजम खुद अपना गढ़ बचाने की सियासी हैसियत भी अब खो चुके हैं। योगी के राष्ट्रवादी दाव ने हिंदुओं और मुसलमानों के एक बड़े धड़े को आकाश सक्सेना के पक्ष में ला खड़ा किया और समाजवाद का रामपुर किला ढह गया। आजम खान का किला ढहना तय माना जा रहा था, क्योंकि बीजेपी का डर दिखाकर 45 साल तक की गई उनकी राजनीति का तोड़ योगी राज में बीजेपी ने खोज निकाला। पसमानदा मुसलमानों का भरोसा जीतकर उन्हें अपने पाले में खींच गए। आजम खान सियासी मंचों से रामपुर के बहुसंख्यक आबादी के ऊपर किए गए अपने एहसानों को गिनाते रहे, पर पब्लिक ये बखूबी समझ रही थी वास्तव में उसके हाथ तरक्की और समृद्धि दोनों से ही खाली रहे थे। मैं तुम्हें हिंदुस्तान का सबसे अच्छा शहरी बनाना चाहता था। मैं तुम्हारे बच्चों को कलेक्टर और एसपी की कुर्सी पर बैठाना चाहता था, तुम्हारे दिल और दिमाग का इलाज करने वाला डॉक्टर बनाना चाहता था। ये था मेरा खुदा। फिर आखिर मेरी मुस्कुराहटें क्यों छीन ली आपने? रामपुर की जनता ने जवाब ये दिया कि सियासी मंचों से डींगे हाँकने और भेद पैदा कर अपनी सियासत साधने का दौर अब खत्म हो चुका है। रामपुर के हिंदुओं और मुसलमानों ने एक सुर से योगी मॉडल को चुना। इसके पीछे वजह थी जमीन पर दिखा बिना भेदभाव के उतरा बदलाव। योगी राज में राशन फ्री अगर 80% परिवारों को मिला तो 80% मुस्लिम परिवारों को भी फ्री राशन मिला।
इसी तरह सब्सिडी वाले राशन का लाभ कुल 60% परिवारों को मिला, तो इसमें 51% मुस्लिम परिवारों को भी इसका लाभ मिला। स्वास्थ्य बीमा का लाभ 27% मुस्लिम परिवारों को मिला, 21% मुस्लिम परिवारों को खाते में पैसे दिए गए, 15% मुस्लिम परिवारों को घर बनाने में मदद मिली, 13% मुस्लिम परिवारों को शादी में मदद मिली। इसी तरह रोजगार और कौशल विकास में भी 10% मुस्लिम परिवारों को लाभ मिला। विकास को देखते हुए आप लोगों ने हमने वोट दे दिया, लेकिन अब जो हम गरीबों का काम है वो आपका है करवाने का, है नहीं। वोट दिया है इसलिए हनी भैया जीते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों ने वोट दिया है और इसलिए जीत पक्की हुई है। और विकास की बात करें तो देखो आजम खान ने कभी कोई विकास नहीं किया। आजम खान ने इतने बार सांसद रह चुके, विधायक रह चुके, सब कुछ रह चुके। एक कितने जमाने से ये समझ लो आप 50 साल हाँ ये राजनीति कर रहे हैं। क्या करा, लोगों को डरा के धमका के वोट लेना उनका यही काम था। झंडे नहीं लगने दिए। अब आकाश भैया को जिताया है, देखना विकास भी होगा, फैक्ट्रियाँ भी लगेंगी। उन्होंने खुद कहा है, योगी जी ने भी खुद कहा था उस दिन। सबका साथ सबका विकास के इसी मंत्र को साध कर योगी ने रामपुर के किले पर विजय का परचम लहराया। आजम खान का दुर्ग अगर ढहा है तो उसके पीछे बीजेपी का हासिल किया गया भरोसा है और पसमानदा मुसलमानों के जीवन को बेहतर करने की प्रतिबद्धता जो एक बड़े भरोसे में तब्दील हुई।